चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। और इसमें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि √2 √5 को हम कैसे अपरिमेय संख्या साबित करें, है ना। उसमें हम आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। सबसे पहले कि आपकी मोहित सर की क्लास नेक्स्ट क्लास से जरूर लगेगी। आज वो इमरजेंसी लीव पे थे, जिसकी वजह से मुझे क्लास लेना पड़ रहा है। तो बहुत बच्चे बोले सर अपने बारे में बता दो। मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है और मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है ना NIT राउरकेला से किया है। और मैं पिछला 4 वर्षों से गणित की विषय पढ़ा रहा हूँ, है ना। उम्मीद करते हैं आज मेरे उससे आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए, है ना। तो जैसे कि सर ने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, है ना। सर ने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था √2 √5 ऐसे √3 √7 को अपरिमेय संख्या, मतलब एक अपरिमेय संख्या है, ये उन्होंने प्रूफ कराया था, साबित किया था। एक अपरिमेय संख्या है, ये उन्होंने साबित किया था। अपरिमेय संख्या ये इन्होंने क्या किया था, साबित किया था। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया, √2 √5 √3 √7 एक अपरिमेय संख्या, इसको इसको सर ने पिछली क्लास में इसको प्रूफ करा देते, इसको साबित कर देता। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट में वाइट करेंगे। अगर नहीं आया तो एंटर कीजिए, जल्द करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया √2 √5 √3 √7 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट में वाइट करेंगे। और कुछ भी डाउट है तो एंड टाइप कर दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूँ। समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम इससे अब आगे बढ़ते हैं, है ना। इससे आगे बढ़ते हैं, यानी हमने ये सीख लिया ना कि हाँ √2 √5 √7 √11 ये क्या है, ये सारे सर में अपरिमेय संख्या। सर क्या है, सर अपरिमेय संख्या है। तो अब इसी अपरिमेय संख्या का यूज करके, इसी अपरिमेय संख्या का हम उपयोग करके अब आने वाले कंसेप्ट को हम सीखेंगे, है ना। तो जैसे कि आने वाला जो कंसेप्ट है वो है आपके पास कि आपको प्रूफ करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो चलो मैं इसको अच्छे से बता दूं, फिर यहाँ पाएंगे। हमें प्रूफ करना है कि सर 3√2 एक अपरिमेय संख्या, ये आप साबित कीजिए। एक अपरिमेय संख्या है, ये आप साबित कीजिए, है ना। 3√2 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको साबित करना है। कैसे साबित करते हैं तो ध्यान देते हैं। ये आपको मान लीजिए क्वेश्चन था, इसका उत्तर उत्तर साबित करते हैं, है ना। देखो, तो आपने जैसे वहां पे सीखा था कि सर √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया। अच्छा, इंग्लिश में थोड़ा बोल दे। अच्छा ठीक है, चलो। 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है कि हाउ टू प्रूव इट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये हमें पता करना है ना। तो देखो, जैसे हमने पिछली क्लास में √2 √5 √7 को हमने प्रूव किया, हमने देखा, साबित किया कि वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या किया, हमने किया कि सर √2 को हम पहले उल्टा मान लेते हैं। उल्टा मानने का मतलब कि हम पहले मान लेते हैं कि क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है। यानी हमें इसको जब अपरिमेय संख्या साबित करना है ना, हम क्या मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। क्या है ये एक परिमेय संख्या। क्या उल्टा मान लेते हैं सर, ये क्या है, परिमेय संख्या, है ना। हम उल्टा मान लेते हैं। जैसे कि ठीक उसी प्रकार इसको भी हम उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर, 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं सर, 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। क्या मान लिया हमने कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको मैंने सिखाया था, परिमेय मतलब रेशनल नंबर है। तो आपको मैंने सिखाया था, सर ने भी सिखाया होगा कि अगर कोई परिमेय संख्या होती है या रेशनल नंबर होता है तो उससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या A/B के रूप में लिख सकते हैं, मतलब घन के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटा के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 3√2 है, इसको आप लिख सकते हो P/Q के रूप में। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि सर आपने ऊपर अभी अभी माना, तो अभी भी क्या माना, चलो मैं लिख भी देता हूँ। मैंने क्या माना, हमने क्या माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या। और जैसे हमने मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि सर 3√2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये पहला जो भी मैंने लिखा परिमेय संख्या से, अगर ये आपको समझ में आ गया तो जल्दी चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया कि 3√2 को हम P/Q के रूप में कैसे लिखे, तो जल्दी से एक बार चैट में वाइट करेंगे। आगे समझ में ना?
3√2 बराबर P बाई क्यू। आगे समझ ना। ग्रेट। तो अब देखो जहां पे क्या होता है सर, जहां पे P और Q क्या होता है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, या बोल भी सकते या नहीं बोल सकते। सहभाज्य मतलब जिसका एचसीएफ 1 है ना। आप क्या करो, आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर, आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये बताओ सिंपल सा, ये बताना कि चलो 3√2 है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × √2। 3√2 क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × √2 बराबर P बाई क्यू। हाँ 3√2 है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × √2 बराबर P बाई क्यू। आराम से लिख सकते हैं ना। मतलब 3√2 है तो क्या होगा सर, उसको P बाई क्यू है। अब 3√2 क्या लिख सकते हैं, 3 × √2। अब हम इसे क्या कर सकते हैं सर, अब हम इसे ये कर सकते हैं ना, यहाँ रूट में है, गुना में है, तो इधर आके सर क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लाके इसको हम लिख सकते हैं भागा में। इधर लाके क्या लिख सकते हैं सर, भागा में। यानी हम इसको लिख देंगे 3 × Q, क्योंकि देखो ये गुना में है, 3 इधर गुना में है तो नीचे क्या होगा, नीचे आके भागा में हो जाएगा, हो गया सर P/3, P/3। अब आप यहाँ पे समझो, यहाँ तक अगर आपको सारी चीज समझ में आ गया कि मैंने कैसे लिखा, तो चैट में वाइट अप करेंगे। अगर यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया कि मैंने इसको कैसे लिखा, चैट में वाइट अप करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है, आप एन टाइप कीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। और यहाँ तक मतलब मैंने कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लिखा जो आपको नहीं समझ में। अच्छा एक बार फिर से बता दूंगा। पहले हमने क्या किया, हमें साबित करना है, हमें प्रूफ करना है कि 3√2 क्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या। हमें क्या प्रूफ करना है कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। हमें प्रूफ करना है कि 3√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। हमने किसका उल्टा माना, हमने क्या माना कि सर माना कि ना 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। हमने क्या मान लिया कि सर माना कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को सर हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो वही, जब हमने मान लिया सर, जब हमने मान लिया सर कि हाँ, जब हमने मान लिया सर कि 3√2 एक परिमेय संख्या, इसलिए हम 3/3√2 को लिख दिया P बाई क्यू के रूप में, है ना। क्यों, क्योंकि सर ये परिमेय संख्या इसलिए लिख दिया। अब हमें पता है कि 3√2 का मतलब क्या हुआ, 3√2 का मतलब हुआ 3 × √2 का मतलब क्या हुआ 3 × √2। यानी जब ये इंटू में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इंटू में तो दूसरी तरफ आएगा, क्या आ गया डिवाइड में। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, अभी आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझना, अभी समझ जाओगे तो आप 1 मिनट बता दो। अब वो बताओ कि सर अभी अभी हमने सर पीछे से सीख के आए कि सर पिछली क्लास में सर ने सिखा था कि √2, √3, √5, √7, √11 क्या होता है सर, अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब सर इसका जो ये बायां पक्ष है, जो सर इसका ये बायां पक्ष है, ये क्या है सर, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये क्या है सर, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। और ठीक इसका उल्टा सर, ठीक इसका उल्टा सर, जो सर इसका दायां पक्ष है, देखो ये P बाई क्यू, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं P/3Q, अच्छा ऐसे समझो P बाई क्यू, अच्छा ऐसे समझो। अगर मैं बोलूं 1/2, ये क्या है परिमेय संख्या। फिर मैं बोलूं 1/3 × 2, क्या है सर, ये हो जाएगा 1/6। इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ठीक उसी प्रकार हम जानते हैं सर P बाई क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इसमें हम तो 3 से गुना करते, क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगा सर, ये भी परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब सर जो इसका बायां पक्ष है सर, इसका जो बायां पक्ष है वो तो हमारा सर क्या है, परिमेय संख्या। यानी सर इसका जो बायां पक्ष है वो क्या है, वो हमारा परिमेय संख्या, सॉरी दायां पक्ष क्या है, वो हमारा परिमेय संख्या, और बायां पक्ष क्या हमारा अपरिमेय संख्या। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मान लो ये मेरा बायां हाथ है, ये अपरिमेय संख्या है, और ये मेरा मान लो दायां हाथ है, ये मेरा परिमेय है। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, अपरिमेय संख्या क्या परिमेय के बराबर हो सकता है। अगर हो सकता है तो चार से वाई टाइप करो, नहीं हो सकता है तो एन टाइप करो, जल्द करेंगे। अगर ये दोनों हो सकता है तब चार से वाई टाइप करो, नहीं हो सकता है तो एन टाइप करो। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, अगर हो सकता है तो चार से वाई टाइप कीजिए, नहीं हो सकता तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर ये नहीं हो सकता है, सर ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो देखो बराबर को मैंने काट दिया मतलब कि वो बराबर नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने जो माना था 3√2
एक परिमेय संख्या, वो तो गलत हो गया, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि सर √2 एक अपरिमेय संख्या है और p डिवाइड बाई 3q क्या है, परिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर ही नहीं हो सकती, तो हम क्या बोलेंगे, अतः हमने जो माना था, अतः हमने जो माना वो विरोधाभास है ना, यानी विरोधाभास के कारण, या ऐसे बोल देंगे, अतः हमने जो माना था वो विरोधाभास हो रहा है, मतलब कि उसका विरोध हो रहा है ना, वो विरोधाभास और मतलब उसका विरोध हो रहा है। विरोध क्या हो रहा है कि सर हमने माना था कि सर परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, अपरिमेय संख्या दिख रहा है। विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः अतः √3√2 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है, 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे में तो देखो, जो पिछला हमने सर ने बताया था उससे बहुत आसान है, क्योंकि हमने पिछला जो सीखा उसी का हम यूज यहाँ पे करें। हमने जो पिछला जो भी चीजें सीखा उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं कि सर अगर हमारे पास 3√2 दिया गया था और उसे हम साबित करना, उसे प्रूव करना है, क्या ये एक परिमेय संख्या है, क्या ये एक परिमेय संख्या है, हमें वहां पर साबित करना है कि क्या ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना कि सर मान लेते हैं इसका उल्टा कि एक परिमेय है, और परिमेय होता है तो सबसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि हमने लिखा। फिर हमने देखा सर 3√2 लिखा है, यानी इसको हम क्या दूसरी तरफ ले जाके गुना में लिख सकते हैं, भागा में लिख सकते हैं। तो ये हो गया सर p/3q, जो कि एक तरफ आ गया परिमेय संख्या और दूसरी तरफ आ गया सर हमारा अपरिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? सर नहीं हो सकती है, इसलिए हमने जो माना वो विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि 3√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो, ऐसे आपको बनाना होता है, ऐसे आपको प्रूफ करना होता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपने जो पिछला प्रूफ सीखा था उससे बहुत बहुत आसानी है प्रूफ, है ना। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल रखो। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाइट अप कर देंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, या आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल वाइट अप करना है। स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप नोट्स बना सकें। सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, हाँ सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों को पोल से रिस्पॉन्स आना चाहिए। हाँ जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी 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 सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, सारे बच्चे। ग्रेट, बहुत अच्छा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे। तो सर यहाँ से हम एक जनरलाइज बात क्या निकाल लेंगे, सर यहाँ से हम जनरलाइज बात क्या निकाल देंगे कि सर देखो यहाँ क्या था, 3 × √2 एक अपरिमेय है, ये ना, एक सर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब सर यहाँ से एक जनरलाइज बात क्या निकालोगे, सर 3 क्या है, 3 है सर परिमेय संख्या। 3 क्या है सर, परिमेय संख्या। सर √2 क्या है, √2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब सर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो वो हमेशा क्या मिलता है सर, अपरिमेय संख्या मिलता है। यहाँ से आप एक नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हो, एक नोट डाल के आप यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो कि सर अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो वो हमेशा हमें क्या मिलता है सर, अपरिमेय संख्या मिलता है। हमेशा क्या मिलता है सर, अपरिमेय संख्या मिलता है। ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सिंपल से याद रहेगा कि सर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या के साथ गुना करेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे आपको, अगर मैं बोलूं कि 5√7, तो आपको क्या देखना है सर, देखो 5 क्या है, 5 सर परिमेय संख्या, √7 क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमेशा क्या मिलेगा, 5 √7 मतलब क्या है, ये लिखा है सर 5 × √7, यानी परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या के साथ, तो क्या मिलेगा सर, अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा सर, ये हमेशा अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा सर, हमेशा अपरिमेय संख्या। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? अगर ये समझ में आ गया तो यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको ऊपर वो प्रूफ करके दिखाया। ऐसे में जल्द से आप जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो
और चैट बॉक्स में आप डबल वर्ड करो, जल्दी करेंगे या ग्रेट। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल वर्ड करो। क्या है सर, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो वो हमेशा अपरिमेय मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछिए इसी पे एक क्वेश्चन पूछिए आपसे। चलो इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए 20√11 ये क्या है? अगर ये अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है तो आप आई टाइप करो, अगर ये परिमेय संख्या है रेशनल नंबर है तो आप आर टाइप करो। टाइप करना भाई, चार ऑप्शन टाइप करना। डाउट होता है, अगर आपको माइक ऑन करके डाउट पूछना तो पहले आप हैंड रेज कर लेना, मैं आपको बोलूंगा। अच्छा, कुछ बच्चे बोले सर रेशनल नंबर है, कुछ बच्चे बोले ई रेशनल नंबर, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मतलब बोल रहे हैं कि ई रेशनल नंबर है, मतलब आई। लोकेश यादव नाम से बच्चे थे, बस एक बच्चे ने बोला कि सर ये रेशनल नंबर, बाकी बच्चे भी रेस्पॉन्स करेंगे। जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक मैं कैसे मानूंगा कि हाँ आप क्लास में प्रेजेंट हो? सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, हाँ चार ऑप्शन सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे तब ना मुझे पता चलेगा। ग्रेट, हाँ सारे बच्चे को बोलना है। जैसे मैं एक बार नाम भी ले लेता हूँ, कितने बच्चों ने बोल दिया, मतलब किस किस नाम से, जैसे सीमा कुमार, लोकेश यादव, बिरसा, दिलीप पांडे, राजेंद्र सिंह, करण, एफ, मयंक गुज्जर, नितिन सैनी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया इन्होंने आंसर कर दिया है। स्नेहा प्रजापति नाम से बच्चे इन्होंने भी आंसर किया, बहुत ने। हाँ मतलब सबको मतलब रिस्पॉन्स करना है ताकि मुझे पता चले। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ क्लास में प्रेजेंट है ना। अच्छा अभी समझ में आ जाएगा, लोकेश यादव अभी समझ में आएगा, मैं फिर समझाता हूँ, है ना, और फिर से समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, आपको परिमेय संख्या पता है ना, परिमेय संख्या क्या होती है? सर परिमेय संख्या वो होती है जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सके। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आपको दिखेगा 20 क्या है सर, 20 है हमारा परिमेय संख्या। 20 क्या है सर, परिमेय संख्या। गुने √11 क्या है सर, √11 है हमारा अपरिमेय संख्या। तो अभी अभी मैंने आपको एक जनरलाइज बात लिखवाया, अभी भी मैंने आपको एक जनरलाइज बात दिखाया। क्या जनरलाइज बात लिखा है कि सर हम कभी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या के साथ गुना करते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है। इसका मतलब सर ये भी क्या आएगा, सर ये भी हमारा क्या आ जाएगा, अपरिमेय आएगा। यानी परिमेय में अपरिमेय के साथ जो गुना करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा सर, हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। क्लियर है ऐसे में? चलो अब मैं पूछ लेता हूँ, लोकेश यादव नाम से बच्चा जान के बाबू समझ में आया आपको? अच्छा आप लेफ्ट हो गए थे, कोई बात अभी समझ में आया, अभी समझ में आया ना, है ना? आसान है ना, आसान है। अभी मैं जिस जस्ट इसके अगला भी जो सिखाऊंगा वो भी आपको एकदम आसान है ना। चलो ये तो हो गया, आपने भी क्या गुना वाला, आप देखते हैं नेक्स्ट। अगर हमसे कोई पूछे क्वेश्चन, अगर हमें दिया गया साबित करने के लिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करना है। तो जब आप गुना वाला कर लेना, आप इसको आराम से कर लो, संख्या है। 3 + √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या की हमें साबित करना है। तो फिर वही हमारा तरीका कि सर पहले हम मान लेंगे कि सर आपने जो माना है उसका अपोजिट मानते हैं। सर अपरिमेय बोल रहा है, साबित करना है, हम क्या करेंगे सर, इसको अपोजिट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर, ये परिमेय संख्या। चलो क्या मान लेते हैं, फिर से मानते हैं सर, मान लेते हैं कि सर क्या, 3 + √5 एक सर परिमेय संख्या। माना क्या कि 3 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। और हम क्या जानते हैं सर, हम क्या जानते हैं सर कि कोई भी परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, तो सर परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। यानी सर इसको हम कैसे लिखेंगे, सर इसको लिखेंगे 3 + √5 बराबर p/q। अब मैं p/q क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सर हमने माना क्या है कि यह परिमेय संख्या है। अगर हम नहीं मानते तब हम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कि सर ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिए तभी हम लिख रहे हैं इसको क्या, p/q के बराबर लिख दिया। अब आते हैं इसके अगला, जस्ट अगला स्टेप कि सर हमने इक्वेशन, हमने समीकरण सॉल्व करना सीखा था। सर ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, सर ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, है ना। जब ये प्लस का 3 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3। इस प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास √5 बराबर p-3q/q। हमने एलसीएम ले लिया, तो हमने क्या किया, सिंपल देखो एलसीएम लिया, p/q - 3, तो हमने क्या किया, 3 के नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है, हमने q और 1 कैल्सियम q हो गया, यहाँ सर p हो जाएगा, यहाँ 1 में q से भाग तो सर q आएगा, ये जाएगा
3 क्यू, है ना, यानी p माइनस 3 क्यू बट्टा क्यू, हमने सिर्फ एलसीएम लिया है। देखो p माइनस 3 क्यू बट्टा क्यू, हमने सिर्फ एलसीएम लिया। क्लियर है, हमने क्या किया, सिर्फ एलसीएम लिया। कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइड करो। हाँ, अगर आपको यहाँ तक सिंपल, हमें जो प्रूफ करने के लिए बोला उसका अपोजिट माना, अपरिमेय बोला हमने परिमेय मान लिया। परिमेय माना उसका क्या फायदा हुआ सर, उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं यानी उसको हमने एक स्टेप आया कि सर प्लस में तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। चलो क्लियर। अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, दो चीज कि सर अभी अभी जैसे मोहित सर ने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि √5 क्या होता है सर, अपरिमेय संख्या, है ना, प्रूफ करके भी दिखाया था। और अभी भी हमने सीखा कि सर p माइनस 3 क्यू बटा क्यू क्या हो जाएगा सर, ये परिमेय संख्या के कोई भी p बटा क्यू के रूप में होता है वो क्या कहलाता है सर। अगर आपको मान लो कि ये p बटा क्यू मैंने समझा, ऐसे समझ, मान लो p बटा क्यू का मान दिया गया, मान लो 5/10, 5/10। अब हम क्या कर रहे हैं, 5/10 में ऊपर -3 कर दे रहे हैं, तो 5 में से 3 गया, क्या बचेगा सर, 2/10। तो क्या उसी प्रकार का है क्या, देखो यहाँ पे p माइनस 3 बटा क्यू उसी प्रकार का है। देखो ये भी क्या रहा, परिमेय आ रहा, यानी अगर आप परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो हमेशा परिमेय मिलेगा। देखो ये परिमेय संख्या था p बाई क्यू, और इसमें से 3 क्या होता है, परिमेय होता है, उसको घटाएंगे वो भी क्या है, परिमेय आएगा। यानी परिमेय में से परिमेय घटाओ तो परिमेय आएगा, है ना। चलो इसका मतलब आपसे मेरा दूसरा सवाल ये होगा, तो आप ये बताइए सर कि सर क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? अगर हो सकती है तो चैट से वाई टाइप करो, नहीं हो सकती तो टाइप करो, जल्द करेंगे। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? अगर हो सकती है तो चैट से वाई टाइप करो, नहीं हो सकती तो टाइप करो। बताइए बताइए बताइए। आपको अगर पिछला क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आएगा तो आप इसका भी आंसर कर लो। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, अगर होगी तो वाई टाइप करना, नहीं होगी तो एन टाइप करना। हाँ रिस्पॉन्स कीजिए आप लोग, तब ना मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो। नहीं रिस्पॉन्स करोगे तो हाउ टू मतलब नो कि यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, आप लोग प्रेजेंट में हो, क्लास में प्रेजेंट है, मुझे कैसे पता चलेगा ना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो हाँ इसी तरह रिस्पॉन्स करते रहो, हाँ तब मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो, बहुत बढ़िया। चलो अब आता है नेक्स्ट सर, यानी हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, यानी सर देखो ये बराबर नहीं है। सर जब ये बराबर नहीं है तो हमने जो माना वो क्या हो गया सर, गलत हो गया। तो इस प्रकार क्या बोलेंगे कि हमने जो माना, हमने जो माना, देखो मैं सिंपल आपको जो भी आपके सामने चल रहा है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, किताबी भाषा नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपना भाषा लिख रहा हूँ। और किताबी भाषा पे रटना नहीं है, हमें कभी भी रटना नहीं है, हमें जो दिख रहा है उसे हम लिख दिए। हमें दिख रहा है सर कि हमने परिमेय संख्या माना है, उसका विरोध हो रहा है, हमने बोला कि हमने जो माना उसका विरोधाभासी हो रहा है, उसका विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास मतलब हमने जो माना उसका विरोध हो, सिर्फ वही लिख देंगे हम। हमने जो माना लिख देते, चलो सर हमने जो माना था उसका विरोधाभास हो रहा है, उसका विरोधाभास हो रहा है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं, अतः 3 प्लस √5 परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। प्रूफ हो गया है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसे में। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वर्ड जल्दी करेंगे क्या, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वर्ड जल्दी करेंगे। अतः हमने जो माना उसका विरोधाभास हो रहा है, यानी ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय। 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो अब आता है नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट क्या था, क्लियर है? अब देखो इसको भी थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, इसको भी थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। तो आपको क्या दिखा कि सर 3 प्लस √5 क्या दिखा सर, अपरिमेय संख्या। क्या दिखा सर, अपरिमेय संख्या। 3 प्लस √5 क्या दिखा सर, अपरिमेय संख्या, कोई डाउट नहीं। चलो अब आप यहाँ बताओ सर 3 क्या होता है, सर 3 होता है परिमेय संख्या। 3 क्या होता है, परिमेय संख्या, क्योंकि सर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। √5 क्या होता है सर, √5 होता है अपरिमेय संख्या। अब बताओ हमने क्या सीखा सर, इसका मतलब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे
तो क्या मिलता है सर, वो भी अपरिमेय संख्या मिलता है। अपरिमेय संख्या, वो भी क्या मिलता है सर, वो भी हमें अपरिमेय संख्या ही मिलता है। यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने पे क्या मिल रहा है सर, अपरिमेय संख्या मिल रहा है। इसके पहले हमने क्या सीखा था कि सर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या के साथ गुना करने पे भी क्या मिल रहा था, अपरिमेय संख्या मिल रहा था। यानी यहाँ से मैं जनरलाइज सीख लिया। अब यहाँ पे भी समझो, थोड़ा सा आइडियल मिल जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल जैसे समझे, फिर आगे बताएं, है ना। अगर मैं बोलूं कि बताइए 10 प्लस √7, ये अपरिमेय संख्या है तो आई टाइप कीजिए, परिमेय है तो ए आर टाइप कीजिए, यार मतलब रेशनल। अपरिमेय है तो आई टाइप कीजिए, परिमेय है तो आर टाइप कीजिए। बताइए। हाँ, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे, सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे। एकदम अच्छे से समझ में आ गया, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे समझ में एकदम अच्छे से क्लियर है ना। चलो सर कैसे पता चला सर अपरिमेय, क्योंकि सर देखो ये क्या होता है सर, ये होता है परिमेय, और सर ये क्या होता है सर, ये होता है अपरिमेय। यानी परिमेय में जब हम अपरिमेय को जोड़ते हैं, यानी सर जब परिमेय में हम अपरिमेय को जोड़ते हैं वो हमेशा क्या मिलता है, वो हमेशा सर हमें अपरिमेय संख्या ही मिलता है। वो हमेशा क्या मिलता है, वो हमेशा अपरिमेय ही मिलता है। ठीक है, तो हमने देखो गुना और जोड़ का सीख लिया। अब रही बात भाग और घटाओ, दोनों सीख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर ना, इसको आप नोट करके जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार डबल जल्द करेंगे। हाँ, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार्ट में डबल वाइड को जल्द करेंगे। कर लिया। चलो अब देखो नेक्स्ट जो है, मैं इसी में थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा चेंज इसी में कर सकते हैं या फिर बाकी आगे भी कर लेंगे। यहीं पे करते चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। सेम क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ कि सर 3 जहां पे प्लस था वहां लिखते हैं माइनस, √5 एक अपरिमेय संख्या हमें प्रूफ करना है, हमें साबित करना है, एक अपरिमेय संख्या हमें ये साबित करना है। ठीक है, हमें साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है ना। चलो तो पहला स्टेप क्या होता है, हमें बताओ। सबसे पहला स्टेप सर इसे लिखेंगे सर 3 माइनस √5 क्या, पी बटा क्यू के बराबर, पी बटा क्यू के बराबर दूसरा। बताइए देखो माइनस में थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, ध्यान समझना। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस में है, क्या करते हैं हम, ऐसे लिख लेते हैं सर ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, क्या बोलेंगे सर दूसरी तरफ जाएगा तो सर देखो माइनस में, है ना। देखो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा। अब मान लो कि ये माइनस का √5 है, एक्स माइनस भी रहने दो, वैसे भी आपका ये पावर में है। ये देखो प्लस का, तो क्या दिखा सर, ये दिखा हमारे पास माइनस का √5, और देखा ये सर p-3 बटा क्यू। आप माइनस को इधर ला भी सकते हो, नहीं भी ला सकते हो, ऐसे ही बोल दो। सर ये क्या है, ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या। ये हो गया अपरिमेय संख्या, और ये हो गया परिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगी, सर नहीं होगी, नहीं होगी। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे, अतः हमने जो माना वो विरोधाभास हो रहा है। इसका मतलब हमने जो माना, मैं लिख भी देता हूँ, हमने जो माना वो विरोधाभास हो रहा है। हमने जो माना वो विरोधाभास हो रहा है, है ना। अतः बताइए, अतः 3 माइनस √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आया समझ में बाबू, आया समझ में। तो देखो एकदम आसानी से आपको सारी चीज समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखो सिंपल हमें पता है, हमने पहले जो सर आपको सिखा दिए कि √2 √3 √5 √7 √11 क्या आता है सर, अपरिमेय संख्या। तो अगर हमें वो पता है, और बटा सर p बटा q के रूप में वाला क्या बोलता है, उसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या। यानी क्या अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर होगी, नहीं होगी। इसका मतलब हमने यहाँ देखा कि सर एक तरफ अपरिमेय आ गया, दूसरी तरफ परिमेय आ गया, क्या दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। क्या दोनों बराबर होगा सर, नहीं होगा। इस प्रकार आपको इस पर बोल सकते हैं 3 माइनस √5 क्या, एक अपरिमेय संख्या है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइड जल्दी जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइड जल्दी करेंगे। सारे बच्चे रिस्पॉन्स कीजिए, सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। ग्रेट। अब देखो यहां से भी आप एक जनरल बातें बोल दोगे,
क्या यहां से भी आप जनरल बातें बोल दोगे? ध्यान से, यहां से भी आप एक जनरल बातें बोल दोगे? क्या जनरल बातें? ध्यान से कि सर हमें पता चला क्या? सर देख के एक बार फिर बोलते क्या पता चला? 3 - √5 क्या होता है सर? अपरिमेय संख्या। क्योंकि अभी हमने प्रूव किया। क्या होता है सर? अपरिमेय संख्या। क्या होता है सर? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये देखो, 3 क्या होता है सर? 3 होता है परिमेय संख्या। 3 क्या होता है सर? 3 होता है परिमेय संख्या। √5 सर, √5 क्या होता है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या होता है सर? √5 हो गया अपरिमेय संख्या। इसका मतलब कि सर हम जनरलाइज क्या बोल सकते हैं? किसी भी परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है सर? हमेशा हमें अपरिमेय संख्या मिलता है। किसी भी हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है सर? हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है। देखो मैंने 3 चीज सिखा दी कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे, वो हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। तो मैं एक नोट डाल के आपको लिखवाया था एक ही पेज पे, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। क्या नोट डाल के लिखवाता हूं? ध्यान से देखो कि सर अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या दिया गया है, परिमेय संख्या दिया गया है ना, एक कोई परिमेय संख्या आपको दिया गया है, तो इसमें आप जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए। इधर आप भाग भी करते हैं तो वही आएगा, भाग भी कीजिए, जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, ऐड कीजिए, सेपरेट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। किससे? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्या से किससे? अपरिमेय संख्या से इरेशनल नंबर से। तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? बता दो जल्दी, आपको हमेशा क्या मिलेगा? यू विल गेट ऑलवेज इरेशनल नंबर। आपको हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। आपको हमेशा क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। इसमें कोई डाउट? उम्मीद करते हैं यहां तक कोई डाउट नहीं होना। किसी भी परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 आप डबल करेंगे। हाँ, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 डबल। क्लियर? तो चलो आगे समझ में, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर ना? चलो तो अब आते हैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आराम से करो। चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन बोला गया हमें कि यदि √5, देखो क्वेश्चन में बोल दिया गया कि √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। मतलब बता देगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर नहीं भी बता तो आपको पता है कि सर क्या होता है? अपरिमेय। उसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आराम से बता देते है ना। तो आपको बताना है कि √5 + 4 कैसी संख्या है। ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, मैं बता दूं। पहला ऑप्शन दिया गया परिमेय संख्या है, दूसरा ऑप्शन दिया गया अपरिमेय संख्या, तीसरा क्या दोनों है, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, चलो आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ ताकि आप आराम से आंसर करो। 2 मिनट का समय आपके पास। चलो बनाएंगे। आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया कि √5 क्या है? अपरिमेय है। तो बताइए √5 + 4 कैसी संख्या है? चलो मैं आपको टाइम देता हूँ, आराम से। बस जल्दीबाजी में आंसर नहीं कीजिएगा। जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होने के चांस है। अगर आप जल्दीबाजी में आंसर नहीं करते तो गलती नहीं होगा। लास्ट 45 सेकेंड आराम सुनिए। और लगभग हमारे पास 14 बच्चे ज्वाइन, जिसमें आधे बच्चों ने अभी तक आंसर किया। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना है ना? सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। बस आपको मेरे नोट वाले जो पॉइंट याद होगा आपको,
कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, तो आप आराम से बना लोगे, है ना। अगर वो जल्दबाजी मतलब नहीं करोगे, अगर आपको नोट वाला पॉइंट याद है तो आप आराम से बना। चलो थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए आप, क्योंकि अभी तक मात्र 7 बच्चों ने आंसर किया है, और लगभग हमारे पास 14 बच्चे भी ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों का आंसर है। देखो अगर आप आंसर तो मैं क्या मान के चलूंगा कि क्लास में प्रेजेंट नहीं होता, तो आपने आंसर नहीं दिया। इसलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर हम, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम ले लो आप, थोड़ा सा और टाइम ले लो कि आंसर जरूर करो। अभी तक मात्र आधे बच्चों ने आंसर किया है ना। जल्द करेंगे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो जल्दी करेंगे, 10 सेकंड और टाइम ले लो आप, 10 सेकंड और टाइम ले लो कि आंसर आप जरूर करो। क्लियर है, जरूर कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। चलिए 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत अच्छा। तो देखते हैं सर हमने क्या सीखा है। सर हमने सीखा है कि अगर हम किसी परिमेय संख्या में, अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़े, अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाए, अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हम जोड़े या घटाए, तो इसमें क्या करें, जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग करे, हमेशा हमें क्या मिलता है सर, हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है, हमें अपरिमेय संख्या ही मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है ना। क्लियर है, तो देख लेते हैं। तो सर देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया सर √5 + 4। तो बताओ √5 क्या है सर, √5 हमारा अपरिमेय संख्या, √5 क्या है सर हमारा अपरिमेय संख्या। और सर 4 क्या है सर, 4 है हमारा परिमेय संख्या, 4 क्या है सर हमारा परिमेय संख्या। यानी सर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, ये हो गया सर अपरिमेय संख्या, क्या हो गया सर, ये अपरिमेय संख्या, ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अभी ऊपर बताया था, क्या मिलेगा सर, अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा सर, अपरिमेय संख्या मिलेगा। यानी सर हमारा √5 + 4 कैसी संख्या है सर, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है सर, अपरिमेय। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए तो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप लो भाई, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें आप डबल बैठ जल्द करेंगे, ये जल्द करेंगे। हाँ बहुत अच्छा, सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, सारे बच्चे रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी तो मैं मान के चलूंगा कि हाँ क्लास में प्रेजेंट। आप मान रिस्पॉन्स नहीं करोगे, मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट हो, मैं तो मान के चलूंगा आप एब्सेंट हो। तो आप मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं करो। जैसे क्लास में क्या होता है, जनरली अगर कोई टीचर बोलता है तो आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं हाँ या ना में। उसी प्रकार जब यहाँ पे आप क्या रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, है ना। सबको रिस्पॉन्स करना है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक दूसरा क्वेश्चन आप पे आने से पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन में बोल दिया कि √a एक अपरिमेय संख्या, मैंने बोल दिया कि √a क्या एक अपरिमेय संख्या, मैंने क्वेश्चन में बोल दिया, ठीक है। अब मैं बोलूंगी सर √a + 7 कैसी संख्या होगी। चलो अपरिमेय होगी तो आई टाइप की, इरेशनल। परिमेय होगी तो आप आर टाइप। मैंने क्वेश्चन बोला √a एक अपरिमेय संख्या है, तो मैंने अगला क्वेश्चन पूछा कि बताइए √a + 7 कैसी संख्या होगी। अपरिमेय तो आई टाइप कीजिए, परिमेय तो आर टाइप कीजिए, रेशनल या इरेशनल तो आई टाइप कीजिए, रेशनल तो आर टाइप कीजिए। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। देखो क्या दिखा सर, ये सर देखो हमने अभी बताया, क्या आपको क्या बताया, √a क्या हो गया सर, अपरिमेय था, बोल देंगे सर क्या हो गया अपरिमेय, ये हो गया अपरिमेय। और सर 7 क्या होता है सर, 7 होता है परिमेय। यानी यहाँ से आपको क्या मिला सर, यहाँ से आपको मिला कि अपरिमेय संख्या में, आपके यहाँ से क्या दिखा सर, अपरिमेय संख्या में हम परिमेय को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं, हमेशा हमें क्या मिलता है, हमेशा हमें अपरिमेय संख्या मिलता है।
यानी जो एबॉव हमारा क्वेश्चन है a प्लस 7 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके यही देते हैं। अब मैं जहां रूट ए को मान लिया था क्या अपरिमेय, मैं बोल देता हूँ कि रूट ए क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या बोलते मैंने रूट ए क्या है एक परिमेय संख्या। अब मैं बोलना है कि रूट ए प्लस 10। अब बताइए रूट ए प्लस 10 इरेशनल है अपरिमेय तो आई टाइप कीजिए, परिमेय है तो आर टाइप, बताइए। थोड़ा सेंस की देखो, हमने पहले रूट ए को माना था अपरिमेय, लेकिन अभी हमने क्या माना परिमेय माना, बताओ। चलो ग्रेट, अब समझ में आया ना, बहुत नहीं है बहुत नहीं समझ में आया ना। तो सिंपल सा है देखो, तो यहाँ पे क्या दिखा सर, ये दिखा सर हमें रूट हमें मानना क्या है सर, हमने माना सर परिमेय संख्या। तो माना नहीं मतलब क्वेश्चन दिया गया क्या है सर परिमेय संख्या, यानी सर ये परिमेय संख्या और ये क्या है 10 भी क्या हो गया परिमेय संख्या। तो आप बताओ परिमेय में परिमेय, अगर आपको ऐसे डाउट लग रहा है यानी देखो परिमेय संख्या में क्या जोड़ रहे हैं सर परिमेय संख्या, तो हमेशा क्या आएगा सर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय आएगा। कैसे, एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, देखो आपको एग्जाम्पल के लिए समझ लो। यहाँ पे अपरिमेय होगा तब ये अपरिमेय आएगा, लेकिन सर परिमेय परिमेय जो है हमेशा परिमेय। जैसे मान लो रूट ए की जगह रहता है रूट 25 प्लस 10। अब रूट 25 का मान कितना होता है सर 5 होता है, तो 5 प्लस 10 कितना होगा सर 15। देखो ये हो गया परिमेय, रेशनल ये हो गया रेशनल। देखो रेशनल में रेशनल ऐड किया क्या आएगा रेशनल, रेशनल में रेशनल ऐड किया क्या आएगा रेशनल। यानी परिमेय में परिमेय जोड़ते हैं तो परिमेय होता है, लेकिन सर अपरिमेय में परिमेय जोड़ते घटाते गुणा करते भाग करते अपरिमेय में तो क्या आएगा सर अपरिमेय आएगा। ऐसे में जो लगा आपको ये समझ में आ गया, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, देखो ध्यान दो अपरिमेय, तो आपको ध्यान से मेरा दोनों जो मैंने सिखाया कि परिमेय में परिमेय या अपरिमेय में परिमेय जोड़ते हैं तो क्या आता है। अगर वो अच्छी से कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करोगे, आराम से करोगे और गलत नहीं करोगे, आराम से एकदम सही आंसर आएगा, है ना। चलो तो टेक यू टाइम, अपना टाइम लीजिए फिर इसका आंसर। सिर्फ अपरिमेय पहचानो, सिर्फ आप अपरिमेय पहचानो, बाकी उसको छोड़ो, जहां भी आपको अपरिमेय दिखे वही आपका आंसर, अपरिमेय पहचानो बस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत नहीं आंसर करो, बहुत नहीं आंसर करो, ऐसे करते जाओ ऐसे करते जाओ। चलो लास्ट 30 सेकंड, बहुत देखो सारे सर बच्चे आंसर करेंगे, देखो अभी तक भी 12 बच्चे ज्वाइन किए ना, 12 में से मतलब सारे बच्चों का आंसर है, मात्र अभी तक 4 बच्चों का आंसर। टाइम भी देखो, मैं नहीं बोला कि आप टाइम मतलब आप टाइम लो लेकिन आंसर आपका आना चाहिए, है ना। टाइम लो लेकिन आपका आंसर आना चाहिए, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। चलो क्योंकि देखो मान लो कि अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूँ, अगर मान लो आप रिस्पॉन्स नहीं करते तो क्या मान के मैं चलूंगा, जब क्लास में एब्सेंट है तभी तो आपने मतलब रिस्पॉन्स नहीं किया, तभी तो आपने आंसर नहीं किया। इसलिए बोल रहा हूँ सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर किया करो, बोल सकते ठीक है। चलिए तो लास्ट 5 सेकंड मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे आंसर करते हैं, है ना। चलिए 5 4
3 2 1। डिस्कस किया जाए इसको, चलो डिस्कस करते हैं। चलो देखो ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं दो तीन चीजें मैंने क्या क्या चीजें सिखाया। मैंने सिखाया सर, ऐसा थोड़ा बताते हैं, आर मतलब रेशनल नंबर में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जोड़ घटाव गुना भाग। जोड़ घटाव गुना भाग किसके साथ? इरेशनल नंबर के साथ करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है सर? इरेशनल नंबर मिलता है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो सर ये 2 लिखा है √4, है ना? ध्यान से देखो 2 × √4। अब ये देखो आपके पास क्या आएगा सर? 2 × √4 के मान सर 2 आता है। 2 2 जा सर 4। तो यानी टोटल ओवरऑल क्या लिखा है सर? ये ओवरऑल लिखा है 4। और 4 क्या होता है सर? 4 हमारा रेशनल नंबर होता है, इसलिए गलत हो गया। √9 सबसे आसान। √9 किसके बराबर सर? 3 के बराबर। और 3 जे रेशनल नंबर परिमेय संख्या, क्योंकि सर इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए गलत हो गया। अब आते हैं सर लास्ट वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट। √4 + 2। √4 का मान सर 2 + 2 इज हाउ मच? 4। और 4 इज ए परिमेय संख्या। 4 क्या है? एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, इसलिए ये गलत हो गया। हमें अपरिमेय चाहिए सर, एक ही ऑप्शन था, ये देखो 2 + √3। ये क्या था? इरेशनल। ये क्या था? रेशनल। सॉरी उल्टा बोलते हैं, ये था रेशनल, ये था इरेशनल। और हम जानते हैं क्या है? रेशनल में इरेशनल को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं, हमेशा क्या मिलता है? इरेशनल अपरिमेय मिलता है, अपरिमेय मिलता है। आंसर में यदि व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट में आप डबल जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप करें। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? आपको गुड न्यूज देना था। चलो गुड न्यूज से पहले क्वेश्चन और करो। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है कि a बराबर 7c² एंड b बराबर 7m², तो हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो ये जो है आपने, ये जो है आपने सबसे पहला जो आपने थ्योरम पढ़ा था, उसी पर आधारित ये है क्वेश्चन। जो सबसे पहला थ्योरम आपने पढ़ा था, चलो उसी पर आधारित क्वेश्चन है। चलो बनाओ इसको भी आप। चलिए टेक यू टाइम। मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट समय देता हूँ आपको आराम से बनाने के लिए। ग्रेट, बहुत आसान है, बहुत आसान है। थोड़ा सा और टाइम लीजिए, क्योंकि अभी तक मात्र 5 बच्चों ने आंसर किया। थोड़ा सा और टाइम लीजिए। बहुत बहुत तो बाकी देखो आंसर एकदम सही। सर सबसे आसान क्वेश्चन, सर सबसे आसान क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सबको उभयनिष्ठ गुणनखंड के बारे में पता है। सर देखो ए का मान क्या दिया गया? ए का मान क्या दिया गया? देखो क्या दिया? देखो ए का मान दिया गया हमारे पास, देखो 7c²। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सर ए बराबर 7 × c × c।
और बी का मान क्या दिया, चलो बी का मान देखो 7m², इसका क्या लिखेंगे 7 इंटू m इंटू n। अब ध्यान से देखेंगे, देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में 7 कॉमन दिख रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है सर 7 ना। या हिंदी में बोल रहे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, विच ऑफ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार का डबल वाइड जल्दी करेंगे, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार का डबल वाइड। क्लियर। अब मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, क्या खुशखबरी है कि आज हम लोग ने इस चैप्टर का द एंड कर दिया, समापन, समापन कर दिया। क्या हमने समापन कर दिया फर्स्ट चैप्टर, तो वास्तविक संख्या के रियल नंबर का हमने द एंड कर दिया। हमने क्या किया, द एंड कर दिया। तो कंग्रेचुलेशन एवरीवन, है ना। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से आपकी मोहित सर की क्लास लेंगे और वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब मोहित सर के साथ आप मिलिएगा, है ना। चलिए, मेरा नाम मैंने तो शुरू में बताया, मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है ना। मतलब आपके लिए मैं स्वराज सर हो गया, और मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई जो है एनआईटी राउरकेला से किया, है ना। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफी आपके लिए। चलिए ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो, है ना। आप एन टाइप कर अपना डाउट पूछ लो, नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो।